गाँव में जब पहुंचती है, दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान हो, उसकी गाड़ी एक तरफ, उसका हुजरा एक तरफ, सब कुछ अपनी जगह पे थम जाता है। लेकिन अगर यही कौम मुस्लिम अपने आप को पहचानने का हक रखे और ये सोच ले कि हम जिस वफादार मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, उस वफादार मुस्तफा की मोहब्बत में हम मुस्तगरक रहते हैं और मदीना के ताजदार की मोहब्बत अरफो आला रखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, बस यही सोच करके अगर जिंदगी को गुजारता हुआ इंसान ये सोच ले कि हम जान भी उन पे कुर्बान, माल भी उन पे कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करते हैं, तो जीने का क्या मतलब है? चलो अगर हम पांचों वक्त अगर अपनी मस्जिदों को हम सजा लें, ईदगाहों को सजा लें, अपने सड़कों को सजा लें, तो ये कौम जो आज अपने सर को बुलंद करके चल सकती है, चलती है, तो एक कहने पर मजबूर हो जाएगी कि फतह नुसरत किसी और को नहीं, मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन सिर्फ कहने के हक रखते हैं, अमल करने का कोई मामला नहीं है। बस सिर्फ आप एक बात और सुन ले, आखिरी बात है। तारीख शिराज जब पढ़ा जाने लगा तो तारीख शिराज पढ़ते पढ़ते लिखने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से तारीख शिराज लिखा था। तारीख शिराज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जौनपुर की सरजमीन पर ये तारीख शिराज कहा जाता है। जौनपुर की तारीख को तारीख शिराज जब लिखा जाने लगा तो उस वक्त जौनपुर की सरजमीन पर एक खातून रहा करती थी, एक बंदी थी जो बड़ी मिन्नतों समाजित के बाद, बड़े जमाने के बाद उसके घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई थी और वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उस बच्चे के बराबर चांदी के सिक्के को तौल करके इसी मुहर्रम के महीने में 10वीं तारीख को गरीबों में लुटाती थी। गरीबों लूट लो, ये अली असगर का सदका है। गरीबों लूट लो, ये अली अकबर का सदका है। गरीबों लूट लो, ये कासिम का सदका है। इसी मुहर्रम के महीने में लुटाया करती थी। एक रोज एक बच्ची थी, एक मुहतरमा थी जो सुनार के घर में रहा करती थी। सुनार की बच्ची थी, सुनार की बीवी थी। वो जब देखी तो देख करके खुशियों से झूमने लगी कि आज 10-12 साल का अरसा नहीं बीता, बल्कि 22 साल का अरसा बीत गया था शादी किए हुए, लेकिन कोई औलाद न हुआ। तबीब हकीम हर एक से दवा करा डाली, लेकिन कोई औलाद न हुआ, बच्चे की पैदाइश न हुई। बड़ी मेहनतों मशक्कत की, कोई औलाद न हुई। जब ये सदका लुटाने वाली खातून लुटा रही थी, सामने बैठी देख रही थी कि आखिर मामला क्या है, बात कैसी है। चलो उनसे पूछा जावे कि आखिर बात किस एतबार से है कि तुम लुटा रही हो चांदी के सिक्के को। गरीबों लूट लो, ये अली अकबर का सदका है। गरीबों लूट लो, ये कासिम का सदका है। गरीबों लूट लो, ये औना मोहम्मद का सदका है। ये आवाज देने वाली कह रही है, आखिर मामला क्या है, बात कैसी है। जब उस खातून के करीब वो बच्ची पहुंची है, पूछने लगी है कि आखिर मामला क्या है, बयान करो। तो वो खातून बयान करने लगी कि ऐ बच्ची सुन ले, ऐ खातून सुन ले, मैं भी तेरे जैसी एक रोज इसी एतबार से थी कि मैं भी बड़े जमाने तक दवा करा डाली, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास पहुंची, लेकिन मेरा कोई इलाज न हो सका, कोई बच्चे की पैदाइश न हुई, मेरे शिकम में किसी बच्चे का जन्म न हुआ, बल्कि कई जमाने के बाद मेरे घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। आखिर ये मामला इस एतबार से हुआ कि एक मौलाना तकरीर कर रहे थे इसी मुहर्रम के महीने में और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे का तज़किरा कर रहे थे और तज़किरा में बैठी सुन रही थी। और सुन करके जब मैं उठी हूँ तो मैंने दिल में ये सोचा कि चलो इसी हुसैन आजम से हम मदद न मांग ले। इनके बाबा जब मुश्किल कुशा है, बड़ी तवज्जो के साथ आप इस बात को सुने और समझने की कोशिश करें। जब इनके बाबा मुश्किल कुशा हैं, जब इनके बाबा मुश्किल कुशा हैं, तो चलो हम इनसे अपनी मुश्किल कुशाई कर लें, हमारी ये फरियाद सुनी करेंगे, जरूर मेरी फरियाद को सुनने की कोशिश करेंगे, जरूर ये मेरी निगहबानी करेंगे, जरूर ये मेरी फरियादरी करेंगे। चलो हम इनसे अपनी
भीख मांग लेते हैं। इतना जैसे ही वो बयान की है और मांगने का ढंग बयान की है, वो सुनार की बच्ची सुनी है, सुन करके अमल की है और वो सोची चलो जिस एतबार से ये मामला हुआ है इसी एतबार से हम भी चलती हैं और उसी हुसैन आजम से हम भी मदद मांग लेते हैं। पूछ बैठी, ऐ खातून आखिर तू ये बता, अगर हम हुसैन आजम से तेरे मांगे तो मुझे भी देंगे? तेरे मुश्किल कुशा सरकार मौलाए कायनात से अगर मैं मांगू तो क्या वो देंगे? क्या वो देंगे? इतना जैसे ही जुमला वो सुनार की बच्ची बयान की है तो मुस्लिम खातून की शहजादी बयान करती है कि मेरे नबी जिस एतबार से पूरे आलम इस्लाम के लिए रहमत बन करके आए हैं उसी एतबार से नबी का प्यारा नवासा पूरे आलम इस्लाम के लिए रहमत बन करके आया है। मांगने का ढंग चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए, मांगोगे तो जरूर तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी सवाली जरूर पूरी की जाएगी, भरी जाएगी झोली। चलो मांग लो। अब वो मांगी है और मांग करके जब वो अपना दामन भरी है तो ठीक 9 महीने के बाद जो खून उसके शिकम में पड़ रहा था, 9 महीने के बाद तारीख शिराज बयान करने वाला इंसान बयान करता है कि जौनपुर की सरजमीन पर ठीक 9 महीने के बाद उसी सुनार की बच्ची के घर में उसी के शिकम से एक बच्चे की पैदाइश होती है। एक बच्ची की पैदाइश जब हुई है तो तारीख शिराज लिखने वाला बयान करता है कि पूरे उन 2-4-10 जिलों में उस एतबार से कोई बच्ची पैदा न हुई थी। इतनी हसीनो जमील वो खूबसूरत बच्ची पैदा हुई है। परवरिश की जो है माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाई तरबियत दिए, जमाना चाहा उरूस पे चाहा, अब वो मंजिल पर पहुंच रही है, शादी करने की नौबत आई है। अब शादी जब करने लगे हैं तो अपनी बराबरी में वो तलाश की है और तलाश कर लेने के बाद में जब सुनार अपनी बच्ची का रिश्ता तय किया है, करीब के रहने वाले, बस्ती में रहने वाले, मोहल्ले के रहने वाले कुछ बदमाश किस्म के बच्चे जब ये बात सुनते हैं कि मेरे घर से हुस्न की मलका मेरे गांव से चली जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं है, चलो किसी न किसी एतबार से हुस्न की मलका की चारपाई सवारी को हम रोकने का हक रखते हैं, उसको हम अपनी दुल्हन बनाने का हक रखते हैं। जब उन लोगों ने जोर किया था तलवार की जोरों पर तो उस वक्त सुनार की बच्ची जो सुनार की बच्ची जिसका निकाह होने वाला था, जिसकी शादी होने वाली थी, वो शादी का रस्म रिवाज पूरा कर रहे थे। बारात पहुंची है, अब रुखसती का वक्त आया है। जब रुखसत किया जा रहा, जब रुखसत करने लगा वो सुनार अपनी बच्ची को, तो बच्ची जब रुखसत किया है तो वो जो बदमाश किस्म के बच्चे थे 5 नौजवान तैयार हुए नंगी तलवार लेकर के, दौड़ दूर दराज एक चौराहे पे जा करके खड़े हो गए कि इसी रास्ते से वो सवारी गुजरने वाली है, जो सवारी सुनार की बच्ची की है, हुस्न की मलका की है, वो सवारी इसी रास्ते से गुजरेगी। नंगी तलवार लेकर के बदमाश बच्चे जब खड़े हैं और आने वाला सवारी जो आएगा वो किसी और का न होगा, वो हुस्न की मलका सुनार की बच्ची का होगा, उसको इसी तलवार की जोरों पे रोका जाएगा और अपनी बीवी बना के घर पहुंचाया जाएगा। उन लोगों की चाहत ये थी, जब सुनार की बच्ची की सवारी पहुंची है, आप तारीफ पढ़ेंगे बात मालूम होगी, आपके ज़हन में बात पहुंचेगी। आप सुनें और समझने की कोशिश करें कि जब सुनार की बच्ची की सवारी पहुंची है, तलवार की जोरों पे बदमाश बच्चों ने उस सवारी को रोक दिया और जैसे ही रोकना हुआ है, शोहर को सवारी से बाहर निकाला है और निकाल करके सामने एक दरख्त है, उस दरख्त में रस्सियों से बांध दिया है और वहां से जैसे ही चले हैं उस सवारी के करीब कि जिस सवारी में वो बच्ची बैठी हुई है, वो बच्ची बैठी है जो हुस्न की मलका है, जो हुसैन आजम की सदका बन करके बच्ची बैठी है। अब वो जैसे ही देख रही है कि मेरे शौहर को दरख्त में बांध दिया बांधने वालों ने, अब मेरे करीब आ रहे हैं, तो उसी वक्त वहीं से आवाज लगाई अपने हुसैन आजम को कहते हुए, सुनी थी वो बच्ची कि मैं किसी और की सदका हूँ, ऐ हुसैन आजम मैं आपकी सदका हूँ, ऐ हुसैन मुझे गम नहीं है अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने के लिए, बल्कि मुझे सिर्फ इस चीज का रंज है, ऐ हुसैन आजम कि आप अपने मिटते हुए सदके की आप हिफाजत कर लें, अपने मिटते हुए सदके की आप हिफाजत कर लें। अगर आप हिफाजत न करेंगे तो जमाने वाले क्या कहेंगे, जमाने
بچی پیدا ہوئی تھی، بچی پیدا تو ہو گئی تھی لیکن شادی مکمل نہ ہوا تھا۔ بدماشوں نے اس حسن کی ملکہ کو، اس صدقے حسین کو لوٹ لیا تھا اور اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اے حسین اعظم، اپنے لوٹے ہوئے صدقے کی حفاظت کر لے، اپنے لوٹے ہوئے حسین اپنے لوٹے ہوئے صدقے کی حفاظت کر لے۔ وہیں سے بچی اپنی پریشانی کو اسی سواری میں ٹیک دیا تھا اور ٹیک کر کے یہ عریضہ پیش کی تھی، یہ آواز لگائی تھی تو دیکھنے والوں نے یہی دیکھا تھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، نقاب پوش آ رہا ہے، ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے اور پہنچ کر کے ہوا کا جھونکا چلا ہے، کالے بادل آئے ہیں، اسی کالے بادل کے سائے میں ایک ہی بار میں وہ گھوڑ سوار نے پانچوں کو قتل کر دیا، سرتن سے جدا ہو گیا ہے اور پہنچ کر کے جو رسی سے بنا ہوا شوہر تھا اس کو کھول کر کے اسی گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہونے والا تھا کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے قریب پہنچا، بیان کیا ہے، اے بیوی، جس حسین کا صدقہ تو ہے اس حسین کو تو نے نہیں دیکھی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اے میری بیوی، سن لے تو میرا گواہ بن جا، میں تیرا گواہ بن جاتا ہوں اور چل انہیں کے چرنوں میں اپنی جان دے دے، ان کا کلمہ پڑھ لیں، جب تک کہ ہم سکون کی سانس نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اتنا کہنا ہوا، دونوں ایک دوسرے کا گواہ بن کر کے اس نیک بندوں کے قریب پہنچ کر کے کلمہ پڑھ لیے ہیں۔ یہ حسین اعظم ہے کہ حسین اعظم کو تم سات سمندر بھی پار اگر پکارو تو حسین اعظم تمہاری مدد کرنے کے لیے اور ایسا مدد کرتے ہیں کہ زمین والے بھی دیکھ کے تھراتے رہے، آسمان والے بھی یاد کرتے رہیں کہ نہ دنیا میں بھی کوئی مثال ہو اس کی مثال اس اعتبار سے ہو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، تم زمین پر اس کی انقلابیت کو محسوس کرتے رہو اور قبر میں پہنچو محسوس کرتے رہو، آخرت میں پہنچو محسوس کرتے رہو۔ یہی تو وجہ ہے اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب، آپ اعلان کر دیجئے دنیا میں کوئی حق و اجرت نہیں چاہیے، بس صرف یہ میرے قرابتداروں سے محبت و محبت کیا کرو۔ قرابتدار کون لوگ ہیں؟ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مولا کائنات علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، آقا علیہ السلام ہے، یہی پنجتن پاک ہے، ان کی محبت اور معزت تم پر واجب ہے، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔